नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में लड़ाई चल रही थी, आज उसमें बेहद ज़्यादा ऐसी बातें अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए कही हैं कि इसकी उम्मीद किसी को भी कांग्रेस पार्टी में नहीं रही होगी। अशोक गहलोत नाम का ये पेशे से जादूगर ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जीत नहीं दिलाई, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी दूसरे अध्यक्ष ने पार्टी को जीत दिलाई तो ये जादू दिखाकर अपने काले जादू के दम पर बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे। चाहे 1998 की बात हो, चाहे 2008 की बात हो या फिर 2018 की। हर बार ऐसा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष ने मेहनत की और उसका जो फल तैयार हुआ उसे काले जादूगर अशोक गहलोत ने खा लिया। आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा कहा। ये कहा, मैं जानता था वो बेहद निकम्मा है, नकारा है, मेरी पीठ में छुरा भोंक रहा है, उसके बावजूद मैंने कभी कुछ नहीं कहा। उनकी जो अभी विधायकों की जो रहन सहन है, होटल में जो ठहरे हुए हैं, उसका बिल दे रही है बीजेपी, ये कहना है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट इसको फंडिंग कर रहे हैं और ये सब फंडिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट पूरी तरह से नकारा थे, कोई काम नहीं करते थे, उसके बावजूद मैंने उनकी इज्जत कराई। वो जब आते थे तो मैं लोगों से कहा करता था कि खड़े हो जाओ, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए, उम्र में चाहे कितने भी कम हो, लेकिन हमने उनको सम्मान दिया। उसका नतीजा ये रहा कि वो पिछले 6 महीने से पार्टी की जड़ें खोदने में लगे हुए थे। वो तो 10 मार्च को मैंने उनके प्लान को फेल कर दिया था, नहीं तो 10 मार्च को ही पार्टी में बगावत हो गई होती और पार्टी की 2 राज्यसभा सीटें जीतकर नहीं आती। ये कहना है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत ने कहा कि 10 मार्च से तक इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। 19 मार्च को राज्य में राज्यसभा का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही जब राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि आ गई और उसके बहाने मुझे सारा चीज़ पता चल गया और मैंने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी, जिसकी वजह से हमारी सरकार भी बची और राज्यसभा की 2 सीटें भी बच गई। उसके अलावा सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जो 2 बड़े वकील अभी केस लड़ रहे हैं सचिन पायलट का, वो बहुत मोटी फीस लेते हैं। सचिन पायलट या फिर 18 विधायकों के पास उतनी फीस कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे के दम पर ये लोग आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैंगन बेचने या सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर ही मैं काम करूँगा, ये अब मैं दिखा दूंगा। हमने देखा था कि वो सचिन पायलट युवा है, भोला चेहरा है, लेकिन उसके पीछे जो काला दिमाग छिपा हुआ था वो अब सबके सामने है। मैंने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सारी बातें मैं बता रहा हूं कि ये व्यक्ति 6 महीने से पार्टी को गिराने की, सरकार को गिराने की साजिश में लगा हुआ था, लेकिन पहली बार हमने इनकी साजिश को फेल कर दिया बाड़ाबंदी के द्वारा, और दूसरी बार भी जब ये जा रहे थे तो हमें समय से पता चल गया है। इसीलिए हमने एसओजी के मार्फत इनके खिलाफ कार्रवाई कराई थी और उसी के तहत इसको नोटिस भेजा गया था, लेकिन ये आदमी उस नोटिस का जवाब देने के बजाय सीधे तौर पर बगावत करता हुआ नजर आया। तो सचिन पायलट पर इस तरीके के हमले करने के पीछे, बौखलाहट के पीछे अशोक गहलोत को यह लगता है कि बुढ़ापे में उनकी सत्ता अगर हाथ से निकल गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, और यही वजह है कि आज वो सचिन पायलट के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्हें निकम्मा बता रहे हैं, नकारा बता रहे हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाला बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाला तक कह रहे हैं। वो सीधे तौर पर अब कहीं से भी जो सुलह के मूड में नहीं है, जिसके संकेत दिए जा रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट सुलह कर लें, सचिन पायलट की वापसी हो जाए। तो आज का जो बयान है अशोक गहलोत का, उसके बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी का कोई भी चांस अब नहीं रह जाता है। हालांकि सचिन पायलट इसका जवाब अपने तरीके से देंगे, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो शायद उसकी उम्मीद कम है। अशोक गहलोत के अगर पुराने इतिहास की बात की जाए, शुरुआत में 1998 में पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे परशुराम मदेरणा, और वो बहुत शक्तिशाली जाट नेता थे। राजस्थान में तब 3 जाटों की बहुत चलती थी, राम प्रकाश मिर्धा और उसके अलावा बलराम जाखड़, परशुराम मदेरणा। उसके बावजूद पार्टी को जीत दिलाई थी मदेरणा ने, लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया था और ये कहा था कि युवा चेहरा है, होनहार चेहरा है, इसलिए इसको बना दिया जाए। और इसी को लेकर लोगों में शुरुआत उठी थी कि ये पुराना जादूगर किस तरीके से मुख्यमंत्री बन गया। और उसके बाद जब पार्टी ने 2003 में चुनाव लड़ा तो अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी बुरी तरह से हार गई।
फिर पार्टी में अध्यक्ष बनाया गया सीपी जोशी को, और सीपी जोशी ने मेहनत की। उसके बाद 2008 में पार्टी तो चुनाव जीत गई, लेकिन बड़े ही रहस्यमय अंदाज में सीपी जोशी केवल 1 वोट से अपना चुनाव हार गए, और इस तरीके से फिर से ये काला जादूगर यानी कि काला जादू करने वाला अशोक गहलोत फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। और उसके बाद जब 2013 में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की अगुवाई में फिर से चुनाव हार गई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट को। सचिन पायलट ने 5 साल मेहनत की, कांग्रेस पार्टी 2018 में चुनाव जीती, लेकिन यहाँ फिर से काला जादू चला अशोक गहलोत का, और अशोक गहलोत इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद, दो बार अपने नेतृत्व में पार्टी को हराने के बावजूद, केवल बुजुर्ग और एक्सपीरियंस होल्डर होने के नाते मुख्यमंत्री बना दी गई। यानी कि पहली बार वो युवा होने के नाते मुख्यमंत्री बनते हैं, और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री इसलिए बनते हैं कि वो अनुभवी हैं, युवा है, युवा के ऊपर उनको तरजीह दी गई। इसकी एक खास वजह ये थी कि गुजरात चुनाव के दौरान ये प्रभारी हुआ करते थे, और वहाँ पर इन्होंने राहुल गांधी को चमकाने की काफ़ी कोशिशें की थी, मंदिरों में घुमाया था और राहुल गांधी के मेंटर के तौर पर काम किया था, जिससे सोनिया बहुत खुश हुई थी। सोनिया को ये लगा था कि मेरा नकारा बेटा अशोक गहलोत की वजह से अब नेता बनने की स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की मेहनत को नकार कर अशोक गहलोत के पुराने जादू को दोबारा से चमकाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। और अब उसी का नतीजा है कि 2 साल से सचिन पायलट अपनी जो एक तरीके से उनकी अपेक्षा हो रही थी, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा था, उससे परेशान होकर उन्होंने और उनके विधायकों ने मानेसर में जाकर डेरा जमा लिया। जैसा कि अशोक गहलोत ने कहा कि वो मार्च में भी ऐसा करने वाले थे, जिसकी खबरें खूब आई थी। हमने भी आपको बताया था कि राजस्थान की सरकार गिरने वाली है, लेकिन बीच में कोरोना की महामारी आ गई और इस वजह से वो सारा का सारा मामला टल गया। लेकिन अभी जब दोबारा से ये सब हुआ तो अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई, और उस संकट से बचने के लिए अशोक गहलोत ने सीपी जोशी, जो कि उनके पुराने दुश्मन हैं, पुराने प्रतिद्वंदी हैं, उसी को अपना हथियार बनाया और सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के ऊपर अयोग्यता का नोटिस जारी करवा दिया। इसको लेकर सचिन पायलट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आज भी इस पर अभी बहस जारी है, जिसके तहत सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे ने मांग की थी कि चूंकि ये सब एक मुख्यमंत्री की तानाशाही रवैये की वजह से हो रहा है और विधानसभा अध्यक्ष की मनमानी की वजह से हो रहा है, इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई है कि ये जो याचिका है ये बनती ही नहीं है, इसको खारिज किया जाए, क्योंकि स्पीकर का अभी फैसला नहीं आया है, उन्होंने नोटिस जारी किया है, और जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं दे दे तब तक कोर्ट उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकती है। ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। यानी कि कांग्रेस ये कहना चाहती है कि जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो किसी भी तरीके की मनमानी करे, कोई भी तानाशाही करे, कुछ भी करे, लेकिन कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, स्पीकर को कुछ भी करने का अधिकार है। ऐसा कांग्रेस ने कर्नाटक में भी दिखाया था, जहां पर रमेश कुमार नाम के जो स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने 2 महीने तक कर्नाटक की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन रमेश कुमार अपने ऑफिस से भाग गए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने कह दिया कि मैं इन इस्तीफों को नहीं मानूंगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और पूरे देश ने कर्नाटक का नाटक बहुत दिनों तक झेला था, देखा था। वही हालत कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में हो। कांग्रेस की ये मंशा है कि इन 19 विधायकों की अगर सदस्यता खारिज करा दी जाए तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बच जाएगी, क्योंकि उस समय सदन की संख्या कम हो जाएगी, और वैसी स्थिति में कांग्रेस के पास अगर 90 के आसपास भी विधायक होंगे तो वो आसानी से बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर इन विधायकों की सदस्यता नहीं जाती है, सीपी जोशी ने जो आदेश पारित किया है, जो नोटिस जारी किया है, वो उसको अगर खारिज कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। और इसको लेकर भी आज कई बार सवाल किया गया अशोक गहलोत से कि क्या वो सदन के अंदर अपना बहुमत परीक्षण करेंगे, तो अशोक गहलोत ने यही कहा कि अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट से पहला फैसला होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट से इन विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो वो उसके बाद में बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे, और इसके लिए शायद उन्होंने बुधवार का दिन निश्चित किया है, क्योंकि वो एक बार जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र उनसे मिल चुके हैं, और उन्होंने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए बुधवार को। अगर फैसला उनके पक्ष में आता
है, विधायकों की सदस्यता जाती है, तब वो बुधवार को शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो बहुमत परीक्षण का अपना जो प्रस्ताव है उसको टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता बची रहेगी तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी। इसी डर से वो दो तरफा चालें चल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले सदस्यता चली जाए, और सीपी जोशी जो कभी उनकी वजह से अपना मुख्यमंत्री पद गंवा चुके हैं, उनकी वजह से मात खा चुके हैं, उसी सीपी जोशी को अब अशोक गहलोत ने अपना हथियार बना लिया है सचिन पायलट के खिलाफ। और ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का जो जादू है वो न केवल अपने साथ वाले लोगों पर चलता है बल्कि विरोधियों पर भी चलता है। जो लोग कल तक विरोध किया करते थे आज वो उनके इशारों पर नाच रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो एक नमूना है वो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देखा जा सकता है। अभी जो कोर्ट का फैसला आएगा उससे और ज़्यादा स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आज जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर हमला बोला है वो वास्तव में चौंकाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।